Good morning everyone, this is Abhishek and today in this video we are going to start a new lesson of class 5 EVS. Okay, this is all about 13 lesson, a shelter show high. Shelter means the place for living. Okay, so shelter are of two kind, one is permanent and another is temporary shelter. Okay, so in this video you'll get to know about this man. He will go to high mountains and set a shelter there for living, for spending few days. So let's start what this travelers is going to tell. Okay, so without any further ado, let's start this video. A traveler's tale. ओके, ये ट्रैवलर की एक अपना जो पास्ट की कहानी उसे बता रहे हैं. आई एम गौरव जानी या जैनी, जो भी पढ़ लो, गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनेर. दिस इज़ लोनर का मतलब इनका ये बाइक है और ये जानी है, गौरव जानी. ठीक है, ये इसे अपना पार्टनर बता रहे हैं. माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल. ओके, लैनर कौन है? इनका पार्टनर है, इनका मोटरसाइकिल है. लोनार इज़ नेवर लोनली. लोनार कभी अकेला नहीं पड़ता. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. हम हमेशा एक साथ घूमते रहते हैं. मतलब ये एक तरीके से कह लो कि ये बाइक राइडर हैं, इन्हें बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है. ओके, आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of India, of this wonderful country. Let me tell you about my amazing journey on the highest road in India. So ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी बाइक कब से इंतज़ार कर रहे थे एक चांस का, जिसमें हम क्या कर सकें. हम ये जो बिज़ी ट्रैफिक है, क्राउडेड एरिया है मुंबई का, उसे छोड़कर कहीं अकेले में भारत की जो शानदार विजिबिलिटी है और उसके हाई माउंटेन्स पर जाके ट्रैवल करें. ठीक है, तो ये दिल्ली छोड़ के ये हाई माउंटेन्स पे जाना चाहते हैं और जा रहे हैं. उसी की स्टोरी है, ये बता रहे हैं. ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, बुलेट, रॉयल इनफील्ड की बुलेट है और इसे लेकर ये अपना सारा सामान लेकर तैयार हो रहे हैं. तो उसी तैयारी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. ये जर्नी जो था ये 2 महीने के लिए था. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. और चूँकि इतनी लंबी जर्नी है तो जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मुझे मोटरसाइकिल पे ही रखना पड़ा या रखना पड़ेगा. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. मुझे सारी ज़रूरत की चीज़ें रखनी पड़ेंगी, प्लान करनी पड़ेंगी. ठीक है, आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज. ओके, कौन कौन सी चीज़ें ये ले जाएंगे अपने पास, आप ही सोचो. कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप ट्रैवल करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आप ले जाओगे. अगर आपको 2 महीने तक आपके घर से दूर रहना हो तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले लोगे. लेकिन ये स्मॉल टेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पहाड़ियों पे जाके अपना शेल्टर लगाएंगे. स्लीपिंग बैग वो होता है जिसमें बेड के तरीके से होता है, उसको फुला के आप सो सकते हो. प्लास्टिक सीट, वार्म क्लोथ्स. ऑफकोर्स आप ऊंचाई पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वार्म क्लोथ्स चाहिए होगा. और कैमरा, ओके, और कुछ फ्रेश फूड. ठीक है, आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल. ठीक है, चूँकि लॉन्ग जर्नी है तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कैन लेना होगा पेट्रोल के लिए, क्योंकि पेट्रोल तो हर 100, 200, 300 किलोमीटर के बाद खाली हो जाएगा. तो उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेट्रोल आपको मिल ही जाए. तो एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा कैन भी ले के ये चल रहे थे. ठीक है, लोनार एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. ओके, ये
ये जो है महाराष्ट्र को, ये मुंबई को छोड़ते हैं, महाराष्ट्र के छोटे बड़े शहरों को क्रॉस करते हुए फिर गुजरात में एंटर करते हैं। फिर गुजरात में एंटर करने के बाद से राजस्थान, और राजस्थान से दिल्ली पहुंचते हैं। देखो कैसे ये जो है इंडिया है अपना, ये कैसे बनता है इंडिया, ये देखो, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है, और यहाँ से निकलते हैं महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, और ये वाला हिस्सा जो है राजस्थान का है, ठीक है। ये वाला हिस्सा राजस्थान का है, और यहाँ से पहुँचते हैं, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो 3 स्टेट क्रॉस करके ये पहुँचते हैं कहाँ, दिल्ली। इट टुक 1400 किलोमीटर, ये 3 दिन में 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। मुंबई और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो 1400 किलोमीटर की दूरी ये कितने दिनों में कवर करते हैं, 3 डेज़ में, ठीक है, बाइक से। आई ऑलवेज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। और इनको जब लगता था, दिल्ली पहुंचने से पहले इनको आशा थी ऐसी कि दिल्ली में कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे ये दिल्ली पहुंचते हैं, इनको लगता है कि दिल्ली भी सेम मुंबई की तरह है, वही क्राउडेड एरिया, उसी तरीके के सीमेंट से बने हुए बड़े बड़े घर, ओके, सेम कंडीशन था दिल्ली का जो मुंबई का था, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपनी जर्नी को और भी आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली से आगे निकल जाते हैं। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज। ये एक्साइटेड थे कि ये जब पहाड़ियों में जाएंगे तो वुडन हाउसेज देखेंगे, स्लोपिंग रूफ्स देखेंगे। हमारे यहाँ कैसा रूफ बनता है, फ्लैट रूफ बनता है, लेकिन जब आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो आपको फ्लैट रूफ स्लोपिंग रूफ मिलेगा, इस तरीके का, ठीक है। एंड दोज कवर्ड विथ स्नो, और वो कवर हो रहा होगा स्नो से। तो इस तरीके का छत ये देखना चाहते थे, ठीक है। कैसा छत देखना चाहते थे, कैसा हाउस, स्लोपिंग रूफ वाला हाउस कवर्ड विथ स्नो, ओके। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये हाई माउंटेन रीजन में ऐसा घर आपको मिलेगा। आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन माई बुक्स, मैंने उन हाउसेज के पिक्चर अपने बुक्स में देखे हैं। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड, मैंने दिल्ली में कुछ और भी चीज़ें अपने पास रखी, पैक किया उसे, और फिर अपना जर्नी कंटिन्यू रखा। इन टू डेज़ वी वर इन मनाली, और 2 दिन बाद हम मनाली पहुंच चुके थे। हम का मतलब ये और इनका बाइक, ठीक है। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन अ माउंटेन एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। इनके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग था, चूँकि शहर में जो शांति नहीं होती है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके ठीक अपोजिट माउंटेन रेंज में आप जब जाओगे, मनाली, शिमला, कुल्लू, तो यहाँ पे आपको फ्रेश एयर, माउंटेन बहुत साफ़ सुथरा एरिया होता है उधर, क्योंकि लोग उधर रहते नहीं हैं, रहने वाला एरिया नहीं है, बस घूमने वाला एरिया है। तो फ्रेश एयर होती है, खूबसूरती होती है, और खूबसूरती के साथ साथ क्या होता है, शांति होती है, ठीक है। नाउ द रियल जर्नी वाज टू बिगिन, अब यहाँ से इनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। इससे पहले तो ये फ्लैट लैंड पे ही घूम रहे थे, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। लेकिन अब जब ये हिमालयज़ में इंटर करते हैं, ठीक है, मनाली वगैरह जो है ये हिमालय के अंदर आते हैं, ठीक है, हिमालयन रेंज में ये सारे हिल स्टेशंस बने हुए हैं, गॉट इट। सो नाउ रियल जर्नी वाज टू बी बिगिन। We had to travel through difficult roads of Jammu and Kashmir to reach Leh and Ladakh। देखो, कोई भी बुलेट चलाता है ना, तो उसका एक ड्रीम होता है कि मैं एक बार अपना बुलेट लेके कहाँ जाऊँ, लेह और लद्दाख। लेह में जाऊँ, लद्दाख में है, लद्दाख एक रीजन है, बहुत ही ड्राई रीजन है, बहुत ही कोल्ड रीजन है, उसी का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे लेह बोलते हैं। तो सब लोगों का एक जो बाइकर्स होते हैं उनका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है लेह जाना, ठीक है। तो ये भी महाशय लेह के लिए निकलते हैं, कश्मीर, मनाली होते हुए हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके फिर इन्होंने पंजाब को क्रॉस किया होगा, पंजाब के बाद से जम्मू एंड कश्मीर, और कश्मीर को क्रॉस करके ये लेह। देखो लेह कहाँ पे होगा, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे लेह है, ये वाला एरिया जो है लेह का एरिया है, लद्दाख लेह, ठीक है, ओके।
और इधर जाना बहुत मुश्किल होता है। रोड्स काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं और रोड्स के बाहर जो होता है देखते हो ना, लगता है जैसे कि गाड़ी खाई में गिर जाएगी। तो काफ़ी चैलेंजिंग रोड्स होते हैं, उसको ट्रैवल करना पड़ता है। गॉट इट? ओके, अब ये फाइंड आउट करना है आपको। चेक इन योर मैप, विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। आपको बताना है कि मैप देख के कि कौन कौन से स्टेट आपको क्रॉस करने होंगे जब आप मुंबई से कश्मीर जा रहे होगे। तो मुंबई से कश्मीर जाने के लिए कौन कौन सा स्टेट, तो पहले आप मुंबई को क्रॉस करोगे, महाराष्ट्र, गुजरात, अगर आप मध्य प्रदेश से जाना चाहो तो मध्य प्रदेश से भी जा सकते हो। तो मध्य प्रदेश से अगर जाओगे तो फिर यूपी क्रॉस करना होगा, यूपी के बाद से दिल्ली, दिल्ली के बाद से फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, फिर कश्मीर। ठीक है, ऐसे जा सकते हो। या फिर डायरेक्ट राजस्थान से निकलो, राजस्थान, दिल्ली, और दिल्ली के बाद से पंजाब, पंजाब से कहाँ, कश्मीर। ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हो, आप बता देना। ओके, गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज स्टेट। जिस जिस स्टेट से को ये क्रॉस करते हैं गौरव जानी, इनके उस स्टेट्स की आपको कैपिटल सिटी बतानी है। इज़ मनाली अ प्लेन और हिली एरिया, क्या मनाली एक प्लेन एरिया है या हिली एरिया है, ये बताना है। और किस स्टेट में है ये बताना है। ठीक है, अब देखो न्यू होम, यहाँ पे ये फ़ोटो में एक अपना ये नया घर बनाते हैं। परमानेंट नहीं है, ये शेल्टर है इनका छोटा सा, कुछ दिन बिताने के लिए या कुछ घंटे बिताने के लिए। यहाँ पे इनका कैमरा दिख रहा है, ये इनकी बाइक है जो इनकी सारी ज़रूरत की सामानों से लदी पड़ी है। लोनार एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, मतलब ये बोल रहे हैं कि लोनार और मैं, मतलब मेरा मोटर बाइक और मैं रोज़ लगभग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे। ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड नाइट एयर। तो मुझे क्या ज़रूरत थी, रेस्ट करना, खाना और अपने आप को सर्द हवाओं से बचाना। ठीक है, इसके लिए इन्होंने नायलॉन का टेंट यूज़ किया। माई नायलॉन टेंट वाज सो स्मॉल दैट आई कैन जस्ट फिट इट टू स्लीप। ओके, ये इनका नायलॉन का टेंट है। कोई भी टेंट जो होता है ना, जो ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ की जितनी भी सामान होती है वो सब नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, तो ये नायलॉन का टेंट बना के उसमें सोते हैं। और ये इतना छोटा होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये उसमें सो सकते हैं और किसी की जगह नहीं है। लोनार स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, और लोनार जो है गार्ड की तरह इनके टेंट के आउटसाइड में घूम रहा होता है, मीन्स खड़ा है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक अप मी टू सी द सनराइज। ओके, जो ब्रीज, अभी देखो अभी इस वीडियो में भी ब्रीज चल रहा है, हवा चल रही है, उस हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ब्लोइंग ऑफ विंड स्लोली इज़ कॉल्ड ब्रीज, इसी को ब्रीज कहते हैं। और चिड़ियों की चहचहाहट जो है, उन्होंने क्या किया, इसको सुबह में जगा दिया सनराइज के समय में। ठीक है, अब आपको कुछ बताना है यहाँ पे। टेल यू एवर स्टेड इन अ टेंट, क्या कभी आप टेंट में अपना वक्त गुजारे हो, अगर गुजारे हो तो कहाँ, और ये कैसा अनुभव था, हाउ वाज द फीलिंग देयर। ओके, इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days and could take with you only 10 things, make a list of those things। इसको आप करना ज़रूर। ठीक है, आपको 2 दिनों के लिए टेंट में गुजारना है कहीं दूर आपके घर से, तो कौन कौन सी 10 चीज़ें हैं जो आप लेके जाओगे अपने साथ, ये मुझे लिख के भेजना पक्का। What are the different types of houses that you have seen, कौन कौन सी अलग अलग तरीके की हाउसेज हैं जिसको आपने देखा है, उसका ड्राइंग भी बनाना है आपको। ठीक है, अब आ जाओ कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है द एरिया विच इज़ कवर्ड बाई स्नो थ्रू आउट द ईयर, सालों भर हमेशा वो कवर्ड होता है स्नो से, उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी, देयर इज़ नो वेजिटेशन, कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। गॉट इट? एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड लेह,
लास्ट में हम कहाँ पहुँचते हैं? लेह में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया, पहली बार मैं ऐसा एरिया देख रहा था, ठीक है। ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट, एक ड्राई और एकदम फ्लैट एरिया था जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ओके। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, ना के बराबर रेनफॉल होता है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, यहाँ पे ऊंची ऊंची बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं और कोल्ड फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। लेह ऐसा ही है, देख लो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, कोल्ड फ्लैट ग्राउंड और ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज, ओके। लेह में मुझे क्या दिखा? शांत गलियाँ और खूबसूरत वाइट घर, वाइट कलर से बनी हुई घर देखा मैंने, ठीक है, ओके। आई रोड स्लोली, मैं धीरे धीरे जा रहा था, रोड स्लोली का मतलब धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा था। आई जूल, ओके, आई जूल व्हाट इट इज़ मीनिंग, ओके, नो। आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाई अ ग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, मुझे फील हुआ कि मुझे कुछ बच्चे जो हैं फॉलो कर रहे हैं। दे कॉल्ड आउट जूल, वो मुझे जूल बुला रहे थे, मीनिंग वेलकम वेलकम, इसका मतलब हुआ वेलकम। जूल का मतलब लेह के लोग ऐसे वेलकम बोलने का ये उनका तरीका है। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनार, एवरी वन वांटेड मी टू कम टू देयर होम, ये लोग मेरे लोनार को देखकर काफ़ी क्या थे, खुश थे और अमेज थे, और ये चाहते थे कि मेरे घर में, सब लोग चाहते थे कि ये मेरे घर आए रहने के लिए, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एट होम विथ तशी के घर ये जाते हैं और वहाँ पे इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप जो भी होमवर्क मैंने बोला, कोल्ड डेजर्ट को डिवाइड करना और जो भी बाकी होमवर्क है उसे करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।